हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तारामंडल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा रात के आसमान के नज़ारे को देखकर हैरान रह जाती हूँ। क्या तारों के चमकते आसमान को देखकर आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं आता? आसमान में चमकता चंद्रमा, टिमटिमाते तारे, सूरज और हमारी धरती, आखिर ये सब बने तो बने कैसे? तो चलिए आज से 4.5 अरब साल पहले के पास्ट में चलते हैं और जानते हैं कि इन सब का निर्माण आखिर हुआ तो हुआ कैसे। हमारे पूर्व महान साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी धरती आज भी यंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि धरती को बने अरबों साल हो चुके हैं और हमारी धरती जो है वो पुरानी हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत हैं। हमारी धरती आज भी इनकम्प्लीट है। प्रति महीने साल हमारी धरती में कुछ न कुछ नया बनता ही रहता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो धरती ने जन्म ही लिया है। अरबों साल पहले सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के जैसे दिखने वाले बहुत ही बड़े बड़े विशाल चट्टानों के टुकड़े झुंड में घुमा करते थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जो सर्कुलर पाथ में मूव करते थे। इस वजह से ये धरती के नजदीक आने लगे और पृथ्वी से टकरा गए। भयंकर ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की वजह से अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में चारों तरफ लावा यानी कि स्लैग बिखर गया। कुछ बड़े ग्रह रूपी चट्टानी टुकड़े इधर उधर चले गए, लेकिन सर्कुलर पाथ में घूमने वाले लावे की ग्रेविटी के कारण लावे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। धीरे धीरे यह चट्टान लावे के साथ मिलने लगे। लावे के साथ चट्टानों के मिलने से एक गोलाकार आकृति बनने लगी और देखते ही देखते 1 महीने में इसका साइज इतना बड़ा हो गया जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। अंत में यह बना हमारा चंद्रमा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि केवल 1 महीने के अंदर ही हमारा इतना सुंदर और अद्भुत दिखने वाला चंद्रमा यानी कि चांद बनकर तैयार हो गया था। चांद को स्टार्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका मतलब कि चांद भी एक प्रकार का तारा है। कहने को तो भयंकर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अंत में चांद बना। इसी चांद की वजह से आज धरती पर जीवन संभव है। इसी की ग्रेविटी की वजह से टाइड यानी कि ज्वार भाटा बना। ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन इसकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम बैलेंस हो गया। अब हमें धरती का दूसरे ग्रह से टकराने का कोई डर नहीं रहा, लेकिन दूसरे टक्कर आए दिन हमारी जिंदगी पर इफेक्ट डालते हैं। कुछ खास टक्करों में हमारा सूरज भी शामिल है। सूरज को स्टार्स की कैटेगरी में ही रखा जाता है, मतलब सूरज भी एक तारा है। अरे बट नो टेंशन, इतनी जल्दी हमारी धरती सूरज से टकराने वाले नहीं है। धरती का पाथ बहुत बैलेंस है, लेकिन अगर टक्कर की बात की जाए तो हमारी लाइफ सूरज पर डिपेंड करती है। वो कैसे? सूरज पर कुछ धब्बे पाए जाते हैं। हर एक धब्बों का साइज धरती के साइज के बराबर होता है। धब्बे एक्चुअली सूरज में पाई जाने वाली ठंडी जगह है और इसका टेम्परेचर 4400 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाकी का सूरज तो और भी ज्यादा गर्म है। सूरज से निकलने वाली गर्म रेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारी धरती की ऊपर की जो लेयर है ना, उसे उड़ा कर ले जा सकती है। धरती का पानी सोख सकती है और धरती और हमारी लाइफ को छीन सकती है। लेकिन हम बहुत लकी हैं कि धरती के चारों तरफ अपना ही एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कुछ गैसेस की मदद से बनी है और ये हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज से निकलने वाली गर्म रेज जो बहुत ही तेज स्पीड में हवा की तरह चलती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी धरती कुछ चीजों को अट्रैक्ट करती है और कुछ चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। सूरज से आने वाले कुछ कण धरती की प्रोटेक्टिव लेयर को पार कर जाते हैं और धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पर पहुंच जाते हैं। और जब ये धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पर पहुंचते हैं तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। इसे कहते हैं ध्रुवीय ज्योति यानी कि पोलर फ्लेम। इसकी वजह से धरती के दोनों पोल्स पर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है और ये लाइट इन्वायरमेंट के सबसे ऊपरी लेयर में दिखाई देती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ टक्कर पॉजिटिव और कुछ टक्कर नेगेटिव भी होते हैं। ग्रह रूपी चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जो स्पेस में घूम रहे थे, ये बन गए एस्टेरॉइड्स। इसे हम छोटा तारा भी कह सकते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। लाखों सालों में से कोई एक ऐसा मौका हो सकता है कि ये एस्टेरॉइड्स धरती से टकराएं, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले की बात है कि ये एस्टेरॉइड्स धरती से टकराया था। एस्टेरॉइड धरती की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तब पृथ्वी आज के जैसी नहीं थी। जब धरती पर ह्यूमन नहीं हुआ करते थे, कौन होते थे? धरती पर डायनासोर पाए जाते थे। एस्टेरॉइड बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था और डायनासोर की जिंदगी खतरे में थी। आज जहाँ मैक्सिको है ना, वहीं ये एस्टेरॉइड टकराया था और एक भयंकर ब्लास्ट हुआ था।
जहाँ तक नजर जा सकती थी सब कुछ जलकर राख हो गया था। धरती और चट्टानों के टुकड़े स्पेस में उड़ने लगे थे। उड़ने के बाद जब ये टुकड़े धरती पर वापस आने लगे और धरती पर गिरने लगे, हर वह चीज जिसमें आग लग सकती थी सब कुछ जलने लगा। एक ही घंटे में धरती का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बिल्कुल किसी भट्टी के समान गर्म, चारों तरफ धुआं और राख ही राख था। 6 महीने तक इतना अंधेरा हो गया कि यहाँ कोई पेड़ और पौधा भी ना उग पाया। इस महाविनाश के कारण धरती पर मौजूद 3/4 जीवन खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन चलने का नाम है। उस टाइम कुछ डायनासोर बच गए और कुछ पक्षी भी बच गए और कुछ स्तनधारी भी। सच तो ये है कि अगर वो टक्कर ना हुआ होता तो आज हमारा वर्तमान ऐसा ना होता। ऐसे एस्टेरॉइड्स आज भी हैं। क्या ये फिर से हिस्ट्री को दोहरा सकते हैं? अगर कोई एस्टेरॉइड आपके सामने आता हुआ दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसे रोक पाएंगे? जी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी नहीं इसे रोक सकते। इसीलिए साइंटिस्ट कई सालों से इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। उन्होंने निकाला है एक सरल उपाय, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से हम एस्टेरॉइड के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट ने स्पेस क्राफ्ट की हेल्प ली। सालों लग जाएंगे लेकिन धीरे धीरे एस्टेरॉइड की डायरेक्शन चेंज हो ही जाएगी और वह अपने रास्ते को चेंज कर लेगा। ज्यादा दूर तो नहीं जा पाएगा मगर इतनी दूरी हमारे प्रोटेक्शन के लिए इनफ है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आसमान में पाए जाने वाले तारे बहुत सारे होते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो ये हमारी गैलेक्सी में ठूसे हुए दिखाई देते हैं। कभी कभार ये एक दूसरे से भी टकरा जाते हैं मगर ये लाखों में से किसी एक साल में होता है। आकाशगंगा में कुछ उल्का पिंड भी पाए जाते हैं। ये भी हमारी धरती से टकरा सकते हैं। अगर आपको जानकारी हो तो कई उल्का पिंड हमारी धरती से टकरा भी चुके हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो बहुत जगहों पर उल्का पिंड हमारी धरती से टकरा चुके हैं। कुछ टाइम पहले की ही बात है, 2021 में भी एक उल्का पिंड हमारी धरती से टकराया था और हमारी धरती पर आ गिरा था। गिरने वाली जगह पर धरती ब्लास्ट हो गई थी। लोगों को आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन उल्कापिंड बहुत छोटा था। जब ये धरती पर गिरा तो लोगों ने पानी डालकर इसकी आग बुझा दी और बाद में पुलिस को सौंप दिया। हालांकि इस तरह से बरसों से टकराव चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। इस प्रकार टक्करों ने हमारा पास्ट लिखा, वर्तमान को प्रभावित किया और फ्यूचर में भी करते ही रहेंगे। तो आज हमने तारामंडल में तारों के बारे में जाना, जिसमें हमारा चंद्रमा, सूर्य और एस्टेरॉइड जैसे तारे शामिल थे और इसी के साथ हमारा सोलर सिस्टम भी शामिल था। तारे सीमित नहीं होते, इनके अलावा भी ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।